अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज की हमारी ये क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमने कोर्स कंप्लीट किया है उसका ओवरव्यू है। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पूरे कोर्स में हमने क्या किया है। हमने सबसे पहली क्लास में जो टॉपिक कवर किया था वो एमएस ऑफिस का ओवरव्यू था। पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू हमने किया था। हमने उसमें ये कवर किया था कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, जैसा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और मुख्तलिफ। और हमने ये देखा था कि हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ज़रिए कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये आपस में कोलैबोरेट कैसे करते हैं और आपस में काम किस तरह करते हैं, और हमने थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जानी थी। तो इस ओवरव्यू की क्लास का मकसद ये है कि अगर आप को पिछली क्लास में कोई इश्यूज़ आए थे तो आप उसको दोबारा रिफ़्रेश कर लें, और इस वीडियो में अगर कोई इशू है तो यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आप इसमें कमेंट कर दें ताकि हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकें। अगली क्लास जो थी उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो चीज़ें देखी थी, जो टॉपिक हमने कवर किए थे, वो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नेविगेट करके देखा था कि नया डॉक्यूमेंट किस तरह बनाते हैं, फाइल्स को सेव किस तरह करते हैं, और उसके मुख्तलिफ टूल्स एंड फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। थर्ड क्लास में हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन किया, और ये क्लास हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही थी, जिसमें शामिल थे फीचर्स, फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ एमएस वर्ड। उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है और उनको एडिट किया जाता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है, और कुछ टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करना हमने सीखा था। उसके बाद हमारी जो चौथी क्लास थी उसमें हमने बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड कवर किया था कि एमएस वर्ड के जो बेसिक टूल्स थे उनके बारे में डिस्कशन की थी। और उस क्लास में हमने एमएस वर्ड के फीचर और फंक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट बनाना सीखा था, उसको सेव करना सीखा था, एडिट करना सीखा था, और आल्सो हमने कवर किए थे फॉर्मेट टेक्स्ट, जिसमें हमने फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड करना, इटैलिसाइज करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक एमएस वर्ड की क्लास में देखी थी। पांचवी हमारी जो क्लास थी उसमें हमने टेम्पलेट को यूज़ करना सीखा था कि किस तरह हम टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और उस टेम्पलेट को यूज़ करके अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। इस क्लास में हमने टेम्पलेट्स और स्टाइल्स को देखा था कि हम किस तरह प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं टेम्पलेट और स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए एमएस वर्ड में। हम किस तरह टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, स्टाइल को कस्टमाइज करते हैं, और किस तरह हम अपना एक टेम्पलेट बना के भी उसको सेव करते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ इन 5 क्लासेस का ही रिव्यू करेंगे। इसी तरह अगली क्लास में हम नेक्स्ट 5 और इस तरह 5 करके हम ये जितनी भी हमने क्लासेस कवर की हैं एमएस वर्ड की, उन सब का रिव्यू करेंगे। और अहम चीज़ जो है रिव्यू करने की वो ये है कि हर क्लास में हम जब रिव्यू कर रहे हैं तो उस टॉपिक के रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। तो वो असाइनमेंट आप डेली बेस पे कर सकते हैं या 2 दिन में एक कर सकते हैं, जिस तरह आपको फिजिबल लगे आप उस हिसाब से उस असाइनमेंट्स को कवर करेंगे। ये ओवरव्यू की क्लासेस के बाद हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारी कोशिश होगी कि हम बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जाएं और काफ़ी हाई क्वालिटी स्टफ़ आपके लिए लेके आएँ। अब चलते हैं अपनी असाइनमेंट्स की जानिब।
आपने सबसे पहली जो असाइनमेंट करनी है उसका ताल्लुक पहली क्लास के साथ है। हमने जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओवरव्यू किया था तो उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अच्छी तरह से जाना था। अब आपका टास्क ये है कि आपको आपके मैनेजर ने एक रिपोर्ट बनाने को कहा है। वो रिपोर्ट डिस्क्राइब करेगी कि एमएस ऑफिस के एडवांटेजेस क्या हैं वर्क प्लेस में इसको इस्तेमाल करने के। यानी कि अगर आप ऑफिस में एमएस ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं या अपनी जॉब पे एमएस ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, उस पर आपने रिपोर्ट बनानी है। और ये रिपोर्ट जो है ये कम से कम 3 पेजेस पे मुश्तमिल होनी चाहिए। उस पर आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड करोगे डिफरेंट एप्लीकेशंस की जो एमएस वर्ड ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, किस तरह वो आपस में वर्क करती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने एक 3 पेज का डॉक्यूमेंट बनाना है जो कि एक रिपोर्ट होगी, आपके मैनेजर ने आपको दी है कि आप ये बताएं कि एमएस ऑफिस को अगर आप अपनी जॉब में इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे और उसमें के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करने से आपकी प्रोडक्टिविटी किस तरह इंक्रीज़ होगी। ये 2 अहम काम इस असाइनमेंट में है। दूसरी असाइनमेंट जो कि इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस की क्लास के रिलेटेड है, वो भी इसी तरह ही है कि आपके मैनेजर ने आपसे कहा है कि एक कंपनी का मेमो बनाओ जिसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी आपके आने वाले कोई ट्रेनिंग सेशन के बारे में। आपने एमएस वर्ड को यूज़ करना है वो मेमो को बनाने के लिए। उसमें डेट होगी, टाइम होगा, लोकेशन, ट्रेनिंग की लोकेशन होगी और जो फॉर्मेट दी मेमो यूजिंग, आपने क्या करना है कि अपने मेमो को फॉर्मेट करना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करते हुए। मैं इस असाइनमेंट को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने एक मेमो बनाना है। आपके मैनेजर ने आपको कहा है कि आप ये मेमो बना के लाएं जो किसके लिए है। वो मेमो आपका होगा जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एक आने वाले अपने एक ट्रेनिंग सेशन की। आपके इदारे में, आपके ऑफिस में या आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, उसके बारे में आपने मेमो बनाना है वर्ड के अंदर। उसमें आप डेट भी लिखोगे, उसमें आप उसका टाइम भी लिखोगे, लोकेशन भी लिखोगे कि वो ट्रेनिंग कहाँ पे होने वाली है। फिर आप उसमें से चीज़ों को हाईलाइट, बोल्ड और अंडरलाइन करके उसको वाजे करोगे। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड असाइनमेंट होगी। थर्ड असाइनमेंट जो है वो एमएस वर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास के रिलेटेड है। वो ये है कि आपको मैं एक टास्क असाइन कर रहा हूँ। उसमें करना क्या है कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है यूजिंग एमएस वर्ड। उस रिपोर्ट के अंदर आपने हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करना है और आपने मुख्तलिफ डिफरेंट व्यूज़ जो एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके देखना है कि आपकी रिपोर्ट जो है वो फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट नज़र आ रहा है। तो अब थर्ड असाइनमेंट में आपका टास्क ये होगा कि आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है एमएस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए जिसमें हेडिंग, सब हेडिंग और टेबल ऑफ कंटेंट, ये 3 चीज़ें अहम होनी चाहिए। ये रिपोर्ट भी आपकी 2 से 3 पेजेस पे हो सकती है। इस पर टॉपिक आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चौथी जो आपकी असाइनमेंट है वो बेसिक ऑफ एमएस वर्ड के बारे में है। योर बॉस आस्क्ड यू टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब आपने सिंपल क्या करना है, कंपनीज, कोई भी कंपनी है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी आपने लिस्ट बनानी है। आपने एमएस वर्ड को इस्तेमाल करना है ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उसमें हेडिंग, बुलेट लिस्ट भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपने सिंपल इस असाइनमेंट में मेन आपका काम यही होगा कि आपने लिस्ट बनानी है जिसमें कंपनी कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बेच रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उसमें आप हेडिंग्स और बुलेट्स लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, अप टू यू। 5वीं असाइनमेंट जो है वो है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट्स और स्टाइल किस तरह इस्तेमाल करने। अब इसमें आपने एक रेज्यूमे बनाना है, प्रोफेशनल लुकिंग रेज्यूमे
यूजिंग अ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट इन एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड के अंदर से आपने एक टेम्पलेट लेना है प्री डिज़ाइन किया हुआ रेज्यूमे के बारे में, और उसमें इंफॉर्मेशन पुट करनी है अपनी, उसको मॉडिफाई करना है आपकी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और उसको आपने थोड़ा स्टाइल करना है। तो 5वीं जो आपकी असाइनमेंट है उसमें आप रेज्यूमे बनाओगे, उसका टेम्पलेट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेम्पलेट में से उठाओगे और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके वो आपकी एक सीवी या रेज्यूमे बन जाएगा। आपने टेम्पलेट वो चूज़ करना है जो वो आपके हिसाब से बेहतर हो, क्योंकि आपने उसमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये 5 असाइनमेंट्स थी जो आपने आने वाले 1 वीक के अंदर सबमिट करनी है। लास्ट असाइनमेंट लास्ट वीक के डे से पहले पहले सबमिट हो जानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई इशू, कोई मसला, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।